अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान काफी अरसे से बहुत ही कशीदा माहौल चल रहा है। इंडिया की तरफ से कुछ ही दिन पहले सी पैक और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की धमकियां भी दी गई थी। उन धमकियों का नतीजा ये निकला कि चाइना ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी फौज इंडिया और चाइना के बॉर्डर लद्दाख पर तैनात कर दी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइनीज आर्मी बॉर्डर के अंदर 5 किलोमीटर तक घुस गई है और बहुत से इंडियन फौजियों को कुत्ते की तरह मारा और उनका असला भी छीन लिया। ये रिपोर्ट इंडिया के अपने मीडिया चैनल एनडीटीवी ने शाया की है कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी के जवानों को अगवा कर लिया है और इंडिया के अंदर घुस आई है। इस न्यूज चैनल का कहना था कि चाइना ने तकरीबन 80 के करीब टेंट्स लद्दाख बॉर्डर के अंदर इंडिया की हदूद में लगा लिए हैं और इस खबर के साथ सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। जब ये बात इंडियन आर्मी तक पहुंची तो फौरी तौर पर इंडियन मीडिया को प्रेशराइज किया गया और इन खबरों की तरदीद और माफी मांगने का भी कहा गया। मजीद तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर काफी अरसे से चाइना और इंडिया के दरमियान एक तनाजा बना रहा है। ये चाइना की बहुत बड़ी कार्रवाई है कि चाइना कितनी जुर्रत और दलेरी से इंडिया के अंदर 5 किलोमीटर तक घुस गया और इंडियन आर्मी कुछ भी ना कर सकी। इसके बाद इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की चाइनीज ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स हुई और फौजियों को आजाद करने की भीख मांगी गई। इस पूरी सूरत हाल को देखने के बाद अगर इंडिया कोई रिएक्ट करता है, यानी इंडिया चाइना के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो चाइना और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। और अगर इंडिया चुप रहता है तो इंडिया को डूब मरना चाहिए कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वो अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि दूसरे मुल्कों में घुसकर कार्रवाई कर ली, ये इंडिया के साथ हकीकत में हो गया कि चाइना ने इंडिया के अंदर घुसकर कार्रवाई की और इंडिया हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने चाइना को इंफॉर्मेशन दी थी कि इंडिया सी पैक के खिलाफ कोई चाल चल रहा है। इसके अलावा चाइना की अपनी खुफिया एजेंसीज को भी इंडिया की गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की खबर मिली थी, जिस पर चाइना ने यह कार्रवाई की। अगर चाइना और इंडिया की जंग होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान तो चाइना का साथ देगा ही, लेकिन अमेरिका इंडिया का साथ भी दे सकता है क्योंकि अमेरिका को और मजबूत होने के लिए अपना असला बेचना है और वो इंडिया को अपना असला बेचेगा। इसके अलावा जापान भी इंडिया का साथ दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया जो कि चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है और अमेरिका के सख्त मुखालिफ है, वो भी चाइना का साथ देगा। और अगर रशिया इस सारी लड़ाई में कूदा तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि वो इस लड़ाई में ना पड़े, क्योंकि चाइना, रशिया और अमेरिका ये तीनों मुल्क मईशत के लिहाज से बहुत मजबूत माने जाते हैं और अमेरिका अपनी मईशत खराब नहीं होने देगा। और सोने पे सुहागा ये कि इंडिया के नेपाल के साथ भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं और नेपाल ने भी इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अपनी ज्यादा से ज्यादा फौज तैनात कर दी है और चाइना से मदद भी मांग ली है। इंडिया पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुका है। इंडिया का वाहिद बड़ा सहारा अमेरिका है, लेकिन इंडिया ये बात नहीं जानता कि अमेरिका को सिर्फ अपना असला बेचना है। इसके लिए वो किसी भी मुमालिक को आपस में लड़वा सकता है। अब देखना यह है कि इंडिया चाइना के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। भीख मांगकर अपने फौजी जवान तो वापस ले लिए, लेकिन फौजियों का असला और 5 किलोमीटर तक का एरिया जिस पर चाइनीज फौज काबिज हो चुकी है, वो कैसे छुड़वाएगा। और अगर भारत कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो चाइना 5 क्या 100 किलोमीटर भी अंदर घुस सकता है। तो उस सूरत में भारत क्या करेगा। भारत ने भी अपनी आर्मी की बहुत बड़ी तादाद लद्दाख बॉर्डर पर भेज दी है और आज भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी लद्दाख का विजिट किया। दोस्तों, भारत की सारी हेकड़ी अब निकल चुकी है। जो आए रोज दूसरे मुल्कों की हदूद की खिलाफवर्जी करता था, आज खुद अपनी ही हदूद पर कब्जा करवा बैठा और उसके वापस मिलने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे। दोस्तों, मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बासानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।